हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ हम आज पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले की क्लास में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ चुके हैं, तो उसी में आज आगे की तथ्य देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास में आगे। आज का जो महत्वपूर्ण तथ्य है और पहला तथ्य जो है वह है कि हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है। सबसे अधिक प्रचलित आकार जो हड़प्पा कालीन मोहरों में मिला था वह किस प्रकार का था, वह था वर्गाकार का। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, क्योंकि अलग अलग जानवरों के अंकन देखने को प्राप्त हुए थे और घोड़े का इसमें नहीं हुआ था। जैसे कि एक धातु है लोहा, लोहा धातु से हड़प्पा वाले लोग जो थे वह अपरिचित थे। ठीक है, कहीं भी लोहे का भी यहाँ पर वर्णन नहीं मिलता है। उसी प्रकार घोड़े का भी वर्णन नहीं मिलता है, जबकि इसके अतिरिक्त गाय आदि का अंकन मोहरों पर मिला हुआ है। अगला है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। जो आधुनिक देवनागरी लिपि है इसका प्राचीन रूप क्या है, यह है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का ही परिवर्तित रूप जो है वह देवनागरी लिपि में आया है, तो इसका प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले विश्व में कपास की खेती कहाँ आरंभ हुई थी, वह हुई थी भारत में। भारत में सबसे पहले कपास की खेती आरंभ हुई थी पूरे विश्व स्तर पर। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। और सिंधु सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी जो कि नील नदी के तट पर विकसित हुई थी, वह कौन सी थी, मिस्र की सभ्यता। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा, यानी कि जिस मुद्रा में वृषभ, वृषभ किसे बोलते हैं, बैल को। ठीक है, वृषभ, यहाँ पर वृषभ लिखा हुआ है, तो आप अगर मान लीजिए वृषभ लिखा हुआ नहीं आता है, उसकी जगह पर बैल लिखा हुआ है, तो वृषभ को ही बैल कहा जाता है। जो ये मुद्रा थी वह किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी, यह प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा की जो वृषभ मुद्रा जो प्राप्त हुई थी वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अगला तथ्य है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है। सींग युक्त देवता, जो कि एक मृण पट्टिका पर थी, सींग युक्त देवता की जो मुहर थी वह कहाँ से प्राप्त हुई, वह हुई है कालीबंगन से। मृण का मतलब है कि मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर कालीबंगा से यह प्राप्त हुई। अब लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि लेखन, ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है कि जो लेखन कला की जो प्रणाली विकसित की गई थी, मतलब कि लिखने की कला जो विकसित की गई थी, वह प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। उसे विकसित करने वाली कौन सी सभ्यता थी, पहली प्राचीन सभ्यता जिसे कि सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था। इनके द्वारा लेखन कला का विकास किया गया। अगला तथ्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। तो गैर आर्य यानी कि आर्यों की सभ्यता नहीं थी यह सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि जो आर्यों की सभ्यता थी वह कौन सी थी, नगरीय सभ्यता थी। जब क्योंकि यह नगरीय सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो आर्य थे इनकी सभ्यता कृषि पर आश्रित थी, यह ग्रामीण थी। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। किस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले की सभ्यता के रूप में रखा गया है। मतलब कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद आर्य सभ्यता आई, ऐसा कहने का कारण क्या है, वह है मृद भांड, मिट्टी से बने हुए बर्तन। मृद भांड मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन। फिर है कि भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। किन मृद भांडों से, किन मिट्टी के बर्तनों से यह अनुमान लगाया है कि द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया। वह कौन से थे, उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड। वह थे उत्तरी काले
पॉलिशकृत जो मृदभांड थे, इनसे द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ को का इन्हें प्रतीक माना जाता है। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिलते हैं? तो भारत में जो चांदी की उपलब्धता है, इसके प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिलते हैं? यह प्राप्त होते हैं हड़प्पा सभ्यता से। चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य मिलते हैं वह मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो जो हड़प्पा काल की मुद्राएं निर्मित हुई हैं, हड़प्पा काल में भी मुद्राएं निर्मित हुई हैं, यह मुख्य रूप से इसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग किया गया है? मुख्य रूप से मतलब अधिक रूप में, वो कौन सी है? सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से यहाँ पर हुआ है। आगे देखिए, एक डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ जो है हड़प्पा की सीमा के बारे में आपको बताया गया है इसके द्वारा। हड़प्पा की सीमा जो कि उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और महाराष्ट्र में देमाबाद और मांडा जम्मू कश्मीर में और सुतकांगदेर जो था वो बलूचिस्तान पाकिस्तान तक, यहाँ तक फैली हुई थी। फिर है अगला, हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे स्थल में आता है हड़प्पा, जो कि मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा जो स्थल है हड़प्पा कालीन सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का, तो इसका जो प्रमुख स्थल हड़प्पा है मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। और इसका जो उत्खननकर्ता थे वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। और उत्खनन कार्य किया गया था 1921 में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, रावी नदी, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। और 1921 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा और व्हीलर माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। ठीक है, यह है हड़प्पा सभ्यता के लिए। और यहाँ से साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? अन्न भंडार प्राप्त हुआ, कांसे से निर्मित खिलौने, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति और गरुण चित्रित मुद्रा और मछुआरों का चित्र भी यहाँ से मिला है, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा सभ्यता से, जो कि रावी नदी के किनारे विकसित थी और जिसका उत्खनन कार्य 1921 में किया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और व्हीलर जो थे इसमें सम्मिलित थे, माधव स्वरूप वत्स इसमें सम्मिलित थे। और अगला पूरा स्थल आता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थित था मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना जिला पाकिस्तान में, लरकाना जिला में है। और इसका उत्खनन कार्य किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया गया था 1922 ईस्वी में यह कार्य हुआ था। और जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के किनारे पर है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है। अब यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। एक तो विशाल स्नानागार हड़प्पा से मिला, पुरोहितों का आवास यहाँ मिला, महाविद्यालय के अवशेष मिले, 16 मकानों का बैरक, कांस्य से निर्मित नग्न महिला मूर्ति मिली, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली, चमकते हुए बंदर का चित्र मिला और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त हुई। तो एक श्रृंगी पशुओं की मुद्राएं किस सभ्यता से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं हड़प्पा सभ्यता से, जो कि कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान है, हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान है। और फिर उसके बाद आता है अगला महत्वपूर्ण पूरा स्थल है जो लोथल। यह है अहमदाबाद जिला गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। रंगनाथ राव के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था, जो कि 1955 और 1962 के समय में रहा। भोगवा नदी के किनारे पर यह है। ठीक है, तो जो लोथल है अहमदाबाद जिला गुजरात में है। रंगनाथ राव के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया 1955 और 1962 में और भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं गोदीबाड़ा के,
वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका के, हाथी दांत यहाँ पर मिले, चावल व बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन मिला, फारस की मुहर, घोड़े की मृन्मूर्ति और 3 युगमती समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह। यह सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं भोगवा नदी के तट पर, जो लोथल नामक स्थान है जिसकी रंगनाथ राव ने उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ पर ये सारे साक्ष्य मिले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ इसके आगे के जो महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें कि चनहुदड़ो आता है, कालीबंगा आता है, ठीक है, राखीगढ़, कोटदीजी, बहुत सारे स्थल हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्लास आपके लिए होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।